हेलो दोस्तों। तो हम लोग केवल एक वीडियो में सीखेंगे दोस्तों 1000 प्लस वर्बों का हिंदी मीनिंग और दोस्तों उसका तीनों फॉर्म यानी दोस्तों V1, V2 और V3 1000 वर्बों का किस तरीके से उच्चारण किया जाता है दोस्तों ये भी सीखेंगे। साथ में सीखेंगे कि उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है और सीखेंगे दोस्तों कि उसका तीनों फॉर्म क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास की दोस्तों। अबाइड 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 का हिंदी मीनिंग होता है दृढ़ता से पालन करना, यानी दोस्तों अपनी बातों को दृढ़ता से पालन किया जाए तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है अबाइड। अबाइड यानी दृढ़ता से पालन करना। इसका V2 होता है दोस्तों अबोड अबोड। V3 होता है दोस्तों अबोड अबोड। इसका 2 V3 होता है, दूसरा होता है दोस्तों अबाइडेड अबाइडेड अबाइडेड। अबाइड यानी दृढ़ता से पालन करना, अबाइड अबोड अबोड या अबाइडेड। अगला है दोस्तों वर्ड अबडक्ट 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 यानी अपहरण करना। अबडक्ट अबडक्ट यानी अपहरण करना। इसका हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों अपहरण करना। V2 होता है अबडक्टेड, V3 होता है अबडक्टेड। अबडक्ट यानी अपहरण करना, अबडक्ट अबडक्टेड अबडक्टेड। अगला वर्ड है दोस्तों अबैंडन 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 यानी त्याग देना। अबैंडन यानी त्याग देना। इसका V2 होता है अबैंडन्ड अबैंडन्ड। V3 होता है अबैंडन्ड अबैंडन्ड। अबैंडन यानी त्याग देना, अबैंडन अबैंडन्ड अबैंडन्ड। अगला वर्ड है दोस्तों अबेट 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 का हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों कम करना या घटाना, यानी दोस्तों किसी चीज़ को कम करने को या घटाने को इंग्लिश में अबेट बोला जाता है। अबेट का V2 होता है अबेटेड अबेटेड। V3 होता है अबेटेड अबेटेड अबेट अबेटेड अबेटेड। अगला वर्ब है दोस्तों अबॉर्ट 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 का हिंदी मीनिंग होता है गर्भपात कराना गर्भपात कराना, यानी दोस्तों बच्चे को गर्भ में ही मार देने को अबॉर्ट बोला जाता है। अबॉर्ट का V2 होता है अबॉर्टेड अबॉर्टेड। V3 होता है दोस्तों अबॉर्टेड अबॉर्टेड। अबॉर्ट यानी गर्भपात कराना, अबॉर्ट अबॉर्टेड अबॉर्टेड। अगला वर्ब है दोस्तों एक्सिलरेट 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 का हिंदी मीनिंग होता है चाल बढ़ना, तेजी से चलना, यानी दोस्तों चाल बढ़ाने को जैसे गाड़ी का चाल बढ़ाया जाता है तो किसी चीज़ की चाल बढ़ाने को इंग्लिश में बोला जाता है एक्सिलरेट 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 यानी गति बढ़ाना, चाल बढ़ाना। एक्सिलरेट का V2 होता है दोस्तों एक्सिलरेटेड 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 और V3 होता है एक्सिलरेटेड एक्सिलरेटेड। एक्सिलरेट यानी चाल बढ़ना, तेजी से चलना, एक्सिलरेटेड एक्सिलरेटेड। अगला वर्ड है दोस्तों एक्सेप्ट एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना, यानी दोस्तों किसी चीज़ को स्वीकार किया जाए तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है एक्सेप्ट 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 यानी स्वीकार करना। और इसका V2 होता है एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड और V3 होता है एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड। एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना, एक्सेप्ट एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड। अगला वर्ब है दोस्तों
अकोमोडेट, अकोमोडेट। अकोमोडेट का हिंदी मीनिंग होता है अनुकूल बनाना। यानी दोस्तों आप किसी स्थान के अनुसार अपने आप को ढालते हैं तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है अकोमोडेट। अकोमोडेट यानी अनुकूल बनाना। अकोमोडेट, अकोमोडेट, अकोमोडेटेड, अकोमोडेटेड, अकोमोडेटेड। और भी थ्री होता है अकोमोडेटेड, अकोमोडेटेड। अकोमोडेट यानी अनुकूल बनाना, अकोमोडेट, अकोमोडेटेड, अकोमोडेटेड। अगला वर्ब है दोस्तों अकम्पनी। अकम्पनी का हिंदी मीनिंग होता है साथ देना और इसका 3 फॉर्म होता है दोस्तों अकम्पनी, अकम्पनीड, 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 अकम्पनी, अकम्पनीड, अकम्पनीड। अगला वर्ब है दोस्तों अक्यूज। अक्यूज यानी अभियोग लगाना, दोषी ठहराना। यानी आप किसी को दोषी ठहराते हैं या कोई आपको दोषी ठहराता है तो दोषी ठहराने को दोस्तों इंग्लिश में बोला जाता है अक्यूज। अक्यूज यानी अभियोग लगाना, दोषी ठहराना। अक्यूज, अक्यूज्ड, अक्यूज्ड, अक्यूज, अक्यूज्ड, अक्यूज्ड। अगला वर्ब है अक्वायट। अक्वायट, अक्वायट यानी अभियोग से मुक्त करना। यानी दोस्तों दोषी जो लगाया गया है उस दोषी से मुक्त करने को इंग्लिश में बोला जाता है अक्वायट। अक्वायट यानी दोष से मुक्त करना या अभियोग से मुक्त करना। अक्वायट, अक्वाइटेड, अक्वाइटेड, अक्वायट, अक्वाइटेड, अक्वाइटेड। अगला वर्ब है दोस्तों अडैप्ट। अडैप्ट, अडैप्ट का हिंदी मीनिंग होता है अनुकूल बनाना। अडैप्ट यानी अनुकूल बनाना। इसका 3 फॉर्म होता है दोस्तों अडैप्ट, अडैप्टेड, अडैप्टेड। अडैप्ट यानी अनुकूल बनाना, अडैप्ट, अडैप्टेड, अडैप्टेड। अगला वर्ड है दोस्तों अडिक्ट। अडिक्ट यानी व्यसन में लिप्त होना। यानी दोस्तों किसी चीज़ के लत लग जाने को, जैसे किसी को गंदी लत लग जाती है, किसी को अच्छा लत लगता है तो उसी लत लगने को इंग्लिश में बोला जाता है अडिक्ट। अडिक्ट यानी व्यसन में लिप्त हो जाना, यानी किसी चीज़ का लत लगना। अडिक्ट, अडिक्टेड, अडिक्टेड, अडिक्ट, अडिक्टेड, अडिक्टेड। अगला वर्ब है दोस्तों एडहियर। एडहियर यानी जुड़ना, चिपकना। यानी दोस्तों किसी चीज़ को चिपकने को या जुड़ने को इंग्लिश में बोला जाता है एडहियर। एडहियर, एडहियर्ड, एडहियर्ड, एडहियर, एडहियर्ड, एडहियर्ड। अगला वर्ब है एडजॉर्न। एडजॉर्न यानी हस्तगित कर देना। यानी दोस्तों किसी चीज़ का दिनांक को आगे बढ़ाने को हस्तगित कर देना बोला जाता है। जैसे आज मीटिंग होने वाला हो और मीटिंग को आज रोक दिया जाए और कल के लिए मीटिंग को आगे बढ़ा दिया जाए तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है एडजॉर्न। एडजॉर्न यानी हस्तगित कर देना। एडजॉर्न, एडजॉर्न्ड, एडजॉर्न्ड, एडजॉर्न, एडजॉर्न्ड, एडजॉर्न्ड। अगला वर्ब है दोस्तों एडजस्ट। एडजस्ट का हिंदी मीनिंग होता है ठीक करना, अनुकूल बनाना। यानी दोस्तों किसी चीज़ को ठीक करने को या समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार अनुकूल बनाने को इंग्लिश में बोला जाता है एडजस्ट। एडजस्ट यानी ठीक करना, अनुकूल बनाना। एडजस्ट, एडजस्टेड, एडजस्टेड, एडजस्ट, एडजस्टेड, एडजस्टेड। अगला वर्ब है दोस्तों एडमायर। एडमायर यानी प्रशंसा करना। यानी दोस्तों कोई व्यक्ति किसी की प्रशंसा करता है तो उसको इंग्लिश में एडमायर बोला जाता है। एडमायर यानी प्रशंसा करना। एडमायर, एडमायर्ड,
एडमायर्ड, एडमायर, एडमायर्ड, एडमायर्ड। अगला वर्ब है दोस्तों एडमिट, एडमिट यानी प्रवेश करने देना, भर्ती करना। यानी दोस्तों किसी स्कूल में भर्ती करना या किसी अस्पताल में भर्ती करना, भर्ती करने को या प्रवेश करने देने को इंग्लिश में बोला जाता है एडमिट, 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 एडमिटेड, एडमिटेड, एडमिट, एडमिटेड, एडमिटेड। अगला वर्ब है दोस्तों एडमिक्स, एडमिक्स, एडमिक्स का हिंदी मीनिंग होता है मिलावट करना, मिश्रण बनाना। यानी दोस्तों किसी चीज़ में मिलावट करते हैं या किसी चीज़ का मिश्रण बनाते हैं तो उसको इंग्लिश में एडमिक्स बोला जाता है। एडमिक्स, एडमिक्स्ड, एडमिक्स्ड, एडमिक्स, एडमिक्स्ड, एडमिक्स्ड। अगला वर्ब है दोस्तों एडवर्टाइज, एडवर्टाइज, एडवर्टाइज का हिंदी मीनिंग होता है प्रचार करना, विज्ञापन करना। जैसे दोस्तों किसी चीज़ का प्रचार टीवी पे किया जा रहा है या फिर दोस्तों यूट्यूब चैनल पे एड्स चला करके किसी चीज़ का एडवर्टाइज किया जाता है तो एडवर्टाइज का हिंदी मीनिंग होता है प्रचार करना, विज्ञापन करना। एडवर्टाइज, एडवर्टाइज्ड, एडवर्टाइज्ड, एडवर्टाइज, एडवर्टाइज्ड, एडवर्टाइज्ड। अगला वर्ड है दोस्तों एडवाइस, एडवाइस यानी सलाह या परामर्श देना। यानी दोस्तों एडवाइस का हिंदी मीनिंग होता है सलाह देना या परामर्श देना। एडवाइस, एडवाइस्ड, एडवाइस्ड, एडवाइस, एडवाइस्ड, एडवाइस्ड। अगला वर्ब है दोस्तों अफेक्ट, अफेक्ट यानी प्रभाव डालना, असर करना, प्रभाव डालना, असर करना। तो अफेक्ट वर्ब का हिंदी मीनिंग होता है प्रभाव डालना, असर करना। यानी दोस्तों जैसे बुखार हो जाने पे आदमी दवा खाता है तो दवा का प्रभाव से बुखार खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से कोई केमिकल किसी पे प्रभाव डाले या दोस्तों किसी की बात किसी को प्रभावित करे तो उसको अफेक्ट बोला जाता है। अफेक्ट यानी प्रभाव डालना, असर करना। अफेक्ट, अफेक्टेड, अफेक्टेड, अफेक्ट, अफेक्टेड, अफेक्टेड। अगला वर्ब है दोस्तों अफर्म, अफर्म, अफर्म यानी दृढ़तापूर्वक कहना या स्वीकार करना। यानी दोस्तों किसी बात को या किसी चीज़ को स्वीकार करते हैं तो उसको अफर्म बोला जाता है। या फिर किसी चीज़ को दृढ़तापूर्वक आप किसी से कहते हैं तो उसको भी इंग्लिश में अफर्म बोला जाता है। अफर्म, अफर्म्ड, अफर्म्ड, अफर्म, अफर्म्ड, अफर्म्ड। अगला वर्ब है दोस्तों अफोर्ड, अफोर्ड, अफोर्ड का हिंदी मीनिंग होता है खर्च कर सकना। यानी दोस्तों पैसे को खर्च कर सकने को इंग्लिश में बोला जाता है अफोर्ड। अफोर्ड, अफोर्डेड, अफोर्डेड, अफोर्ड, अफोर्डेड, अफोर्डेड। अगला वर्ब है दोस्तों अग्री, अग्री, अग्री का हिंदी मीनिंग होता है सहमत होना। यानी दोस्तों किसी के बातों से सहमत होना या दोस्तों किसी चीज़ से सहमत होने को इंग्लिश में अग्री बोला जाता है। अग्री यानी सहमत होना। अग्री, अग्रीड, अग्रीड, अग्री, अग्रीड, अग्रीड। अगला वर्ब है दोस्तों एम, एम का हिंदी मीनिंग होता है निशाना लगाना, निशाना लगाना। यानी दोस्तों आप किसी चीज़ का निशाना लगाते हैं तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है एम, एम, एम्ड, एम्ड। एम का हिंदी मीनिंग लक्ष्य भी होता है दोस्तों, लक्ष्य निर्धारित करने को भी एम बोला जाता है। एम, एम्ड, एम्ड।
अगला वर्ब है दोस्तों एयर। एयर यानी हवा में सुखाना। यानी दोस्तों किसी चीज़ को आप हवा में सुखाते हैं तो उसके लिए इंग्लिश होता है एयर वर्ब। एयर यानी हवा में सुखाना। एयर, एयर्ड, एयर्ड, एयर, एयर्ड, एयर्ड। अगला वर्ब है दोस्तों अलाउ। अलाउ, अलाउ का हिंदी मीनिंग होता है अनुमति देना, मंजूर करना। यानी किसी चीज़ की आप अनुमति देते हैं किसी को तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है अलाउ। अलाउ यानी अनुमति देना, मंजूर करना। अलाउ, अलाउड, अलाउड, अलाउ, अलाउड, अलाउड। अगला वर्ब है दोस्तों अमेज। अमेज यानी अचंभे में डालना। यानी दोस्तों किसी को आप अचंभित कर देते हैं या अचंभे में डाल देते हैं तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है अमेज। अमेज यानी अचंभे में डालना या अचंभित करना। अमेज, अमेज्ड, अमेज्ड, अमेज, अमेज्ड, अमेज्ड। अगला वर्ब है दोस्तों अम्यूज। अम्यूज, अम्यूज का हिंदी मीनिंग होता है मन बहलाना। यानी दोस्तों आप मन बहलाते हैं यानी आप खेल करके या एंटरटेनमेंट करके मन बहलाते हैं तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है अम्यूज। अम्यूज यानी मन बहलाना। अम्यूज, अम्यूज्ड, अम्यूज्ड, अम्यूज, अम्यूज्ड, अम्यूज्ड। अगला वर्ब है दोस्तों एनालाइज। एनालाइज, इसे एनालाइज भी पढ़ा जाता है, दोनों सही है। एनालाइज, एनालाइज का हिंदी मीनिंग होता है विश्लेषण करना। विश्लेषण करना यानी दोस्तों किसी चीज़ को बारीकी से देखना, उसमें गलती ढूंढना कि कौन गलती है क्या सही है, उसको बोला जाता है एनालाइज। एनालाइज यानी विश्लेषण करना। एनालाइज, एनालाइज्ड, एनालाइज्ड, एनालाइज, एनालाइज्ड, एनालाइज्ड। अगला वर्ब है दोस्तों आंसर। आंसर, आंसर यानी उत्तर देना। आंसर, आंसर यानी उत्तर देना। आंसर, आंसर्ड, आंसर्ड, आंसर, आंसर्ड, आंसर्ड। अगला वर्ब है अपोलोजाइज। अपोलोजाइज, अपोलोजाइज का हिंदी मीनिंग होता है माफ़ी मांगना, क्षमा याचना करना। यानी आप किसी से माफ़ी मांगते हैं, आपसे कोई गलती हो गई है तो आप माफ़ी मांगते हैं या आपसे कोई दूसरा माफ़ी मांगता है तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है अपोलोजाइज। अपोलोजाइज यानी माफ़ी मांगना, क्षमा याचना करना। अपोलोजाइज, अपोलोजाइज्ड, अपोलोजाइज्ड, अपोलोजाइज, अपोलोजाइज्ड, अपोलोजाइज्ड। अगला वर्ब है दोस्तों अपील। अपील यानी प्रार्थना करना। जैसे दोस्तों क्रिकेट मैचों में अपील किया जाता है तो अपील का हिंदी मीनिंग होता है प्रार्थना करना। अपील, अपील्ड, अपील्ड, अपील, अपील्ड, अपील्ड। अगला वर्ब है दोस्तों अपॉइंट। अपॉइंट, अपॉइंट का हिंदी मीनिंग होता है नियुक्त करना। नियुक्त करना यानी किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाए तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है अपॉइंट। अपॉइंट, अपॉइंटेड, अपॉइंटेड, अपॉइंट, अपॉइंटेड, अपॉइंटेड। अगला वर्ब है दोस्तों अप्रिसिएट। अप्रिसिएट, अप्रिसिएट का हिंदी मीनिंग होता है अधिक महत्व देना या फिर प्रशंसा करने को भी बोला जाता है अप्रिसिएट। आप किसी को अधिक महत्व देते हैं या फिर उसकी प्रशंसा करते हैं तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है अप्रिसिएट।
अप्रिसिएट यानी अधिक महत्व देना या किसी की अधिक बड़ाई करना। अप्रिसिएट, अप्रिसिएटेड, अप्रिसिएटेड, अप्रिसिएट, अप्रिसिएटेड, अप्रिसिएटेड। अगला वर्ब है दोस्तों अप्रीहेंड। अप्रीहेंड, अप्रीहेंड का हिंदी मीनिंग होता है समझना। यानी दोस्तों जैसे मैं अभी आप लोगों को सिखा रहा हूँ, आप लोग समझ रहे हैं, तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है अप्रीहेंड। अप्रीहेंड यानी समझना। अप्रीहेंड, अप्रीहेंडेड, अप्रीहेंडेड, अप्रीहेंड, अप्रीहेंडेड, अप्रीहेंडेड। अगला वर्ब है दोस्तों अप्रोच। अप्रोच, अप्रोच का हिंदी मीनिंग होता है निकट आना, प्रस्ताव प्रार्थना लेकर जाना। यानी दोस्तों आप किसी के निकट आते हैं या किसी के पास प्रार्थना लेकर जाते हैं तो उसको इंग्लिश में अप्रोच बोला जाता है। अप्रोच, अप्रोच्ड, अप्रोच्ड, अप्रोच, अप्रोच्ड, अप्रोच्ड। अगला वर्ब है दोस्तों अप्रूव। अप्रूव, अप्रूव का हिंदी मीनिंग होता है स्वीकृति प्रदान करना, मंजूरी देना। यानी दोस्तों किसी को मंजूरी देने को या स्वीकृति प्रदान करने को इंग्लिश में बोला जाता है अप्रूव। जैसे बोला जाता है कि अप्रूवल मिल गया है, यानी मंजूरी मिल गया है, स्वीकृति मिल गया है। तो अप्रूव का हिंदी मीनिंग होता है स्वीकृति प्रदान करना या मंजूरी देना। अप्रूव, अप्रूव्ड, अप्रूव्ड, अप्रूव, अप्रूव्ड, अप्रूव्ड। अगला वर्ब है दोस्तों अर्गू। अर्गू, अर्गू जिसे अर्ज लोग बोलते हैं अर्गू। अर्गू का हिंदी मीनिंग होता है तर्क करना, प्रमाणित करना। यानी दोस्तों तर्क करने को या किसी बात को या किसी चीज़ को प्रमाणित करने को इंग्लिश में बोला जाता है अर्ग। अर्ग, अर्ग्ड, अर्ग्ड, अर्ग, अर्ग्ड, अर्ग्ड। अगला वर्ब है दोस्तों अराइज। अराइज, अराइज का हिंदी मीनिंग होता है उठना, दृष्टिगोचर होना। यानी दोस्तों कोई चीज़ अपने आप बढ़े, जैसे पानी का लेवल अपने आप बढ़ने लगता है, पेड़ पौधा अपने आप बढ़ने लगता है, उगने लगता है, तो उसी को बोला जाता है अराइज। अराइज यानी उठना, बढ़ना। अराइज, अराइज, अरोज, अराइजेन, अराइज, अरोज, अराइजेन। अगला वर्ब है दोस्तों अराउज। अराउज, अराउज का हिंदी मीनिंग होता है जागृत या उत्तेजित करना। यानी दोस्तों किसी को आप उत्तेजित करते हैं, जैसे कोई कोई व्यक्ति ज़िंदगी में हार मान लेता है और जब उसको आप उत्तेजित करते हैं या दोस्तों आप उसको सही रास्ता दिखा करके जागृत करते हैं तो उसको इंग्लिश में अराउज बोला जाता है। अराउज, अराउज्ड, अराउज्ड, अराउज, अराउज्ड, अराउज्ड। अगला वर्ब है दोस्तों अरेस्ट। अरेस्ट, अरेस्ट यानी कैदी करना, बंदी करना। जैसे दोस्तों पुलिस चोर को कैद कर लेती है या बंदी करती है तो उसी बंदी बनाने को इंग्लिश में अरेस्ट बोला जाता है। अरेस्ट, अरेस्टेड, अरेस्टेड, अरेस्ट, अरेस्टेड, अरेस्टेड। अगला वर्ब है दोस्तों अराइव। अराइव यानी पहुंचना। यानी दोस्तों ट्रेन हो या फिर कोई आदमी हो कहीं पहुंचता है, जैसे दोस्तों आप जहां है वहां से कहीं और पहुंचते हैं तो उसको इंग्लिश में अराइव बोला जाता है। अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड, अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड। अगला वर्ब है दोस्तों अरेंज। अरेंज यानी क्रम में रखना, प्रबंधन करना। यानी दोस्तों
किसी चीज़ को आप क्रम में रखते हैं यानी एक के बाद एक सजा करके रखते हैं, या फिर किसी चीज़ की कमी को आप प्रबंध करते हैं, तो इन दोनों को इंग्लिश में बोला जाता है अरेंज। अरेंज, अरेंज्ड, अरेंज्ड, अरेंज, अरेंज्ड, अरेंज्ड। अगला वर्ब है दोस्तों असेंड। असेंड यानी बढ़ना, यानी दोस्तों किसी चीज़ की संख्या बढ़े तो उसको इंग्लिश में असेंड बोला जाता है। जैसे दिन पर दिन आबादी बढ़ रही है, असेंड यानी बढ़ना। असेंड, असेंडेड, असेंडेड, असेंड, असेंडेड, असेंडेड। अगला वर्ब है दोस्तों आस्क। आस्क यानी पूछना, यानी दोस्तों आप किसी से कोई सवाल पूछते हैं तो उसको इंग्लिश में आस्क बोला जाता है। आस्क यानी पूछना। आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड। अगला वर्ब है दोस्तों अस्पायर। अस्पायर, अस्पायर का हिंदी मीनिंग होता है आकांक्षा करना। अस्पायर यानी आकांक्षा करना। अस्पायर यानी आकांक्षा करना। आकांक्षा करने का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ को पाने की चाहत रखना। अस्पायर, अस्पायर्ड, अस्पायर्ड, अस्पायर, अस्पायर्ड, अस्पायर्ड। अगला वर्ब है दोस्तों असेंबल। असेंबल, असेंबल का हिंदी मीनिंग होता है एकत्र करना। जैसे दोस्तों असेंबली में लोगों को एकत्रित किया जाता है, तो असेंबल का हिंदी मीनिंग होता है एकत्र करना। असेंबल, असेंबल्ड, असेंबल्ड, असेंबल, असेंबल्ड, असेंबल्ड। अगला वर्ब है दोस्तों असेस। असेस, असेस का हिंदी मीनिंग होता है संपत्ति का मूल्यांकन करना। यानी दोस्तों किसी कंपनी में आप देखते होंगे कि ये कंपनी का मूल्यांकन करती है कि इस साल कितने का लॉस हुआ है और कितने का प्रॉफिट। तो जो संपत्ति का मूल्यांकन किया जाता है इंग्लिश में उसको असेस बोला जाता है। असेस, असेस्ड, असेस्ड, असेस, असेस्ड, असेस्ड। अगला वर्ब है दोस्तों असिस्ट। असिस्ट, असिस्ट का हिंदी मीनिंग होता है सहायता करना। असिस्ट यानी सहायता करना। असिस्ट, असिस्टेड, असिस्टेड, असिस्ट, असिस्टेड, असिस्टेड। अगला वर्ब है दोस्तों एसोसिएट। एसोसिएट, एसोसिएट का हिंदी मीनिंग होता है मिलना, शामिल होना। यानी दोस्तों आप किसी ग्रुप में शामिल होते हैं या किसी समूह में शामिल होते हैं या फिर ऐसे लोगों की संगठन में शामिल होते हैं जिनका कुछ ना कुछ एक मकसद है, कुछ लक्ष्य है पाने का, उस ग्रुप में आप शामिल होते हैं तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है एसोसिएट। एसोसिएट यानी मिलना, शामिल हो जाना। एसोसिएट, एसोसिएटेड, एसोसिएटेड, एसोसिएट, एसोसिएटेड, एसोसिएटेड। अगला वर्ब है दोस्तों एस्टोनिश। एस्टोनिश, एस्टोनिश का हिंदी मीनिंग होता है चकित करना। यानी दोस्तों किसी को चकित कर देने को इंग्लिश में बोला जाता है एस्टोनिश। एस्टोनिश यानी चकित करना। एस्टोनिश, एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश, एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड। अगला वर्ब है दोस्तों अटैच। अटैच, अटैच का हिंदी मीनिंग होता है बांधना, जोड़ना। यानी दोस्तों किसी चीज़ को आप बांधते हैं या जोड़ते हैं तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है अटैच। जैसे आप लोग मुझसे अटैच हैं यानी बंधे हुए हैं। अटैच यानी बांधना, जोड़ना।
अटैच, अटैच्ड, अटैच्ड, अटैच, अटैच्ड, अटैच्ड। अगला वर्ब है अटैक। अटैक का हिंदी मीनिंग होता है आक्रमण या हमला करना। यानी दोस्तों कोई देश पहले किसी पे आक्रमण कर देता था या फिर कोई राजा किसी राज्य पे आक्रमण करता था तो वैसे ही आक्रमण करने को बोला जाता है अटैक। अटैक यानी आक्रमण करना, हमला करना। अटैक, अटैक्ड, अटैक्ड, अटैक, अटैक्ड, अटैक्ड। अगला वर्ब है दोस्तों अटेम्प्ट। अटेम्प्ट जैसे दोस्तों यूपीएससी बीपीएससी में कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में, कोई सेकंड अटेम्प्ट में, कोई थर्ड अटेम्प्ट में दोस्तों एग्ज़ाम क्लियर करता है तो अटेम्प्ट का हिंदी मीनिंग होता है प्रयास करना। यानी कोई पहली प्रयास में, कोई दूसरी प्रयास में, कोई तीसरी प्रयास में एग्ज़ाम को क्लियर करता है। अटेम्प्ट यानी प्रयास करना। अटेम्प्ट, अटेम्प्टेड, अटेम्प्टेड, अटेम्प्ट, अटेम्प्टेड, अटेम्प्टेड, अटेम्प्ट, अटेम्प्टेड, अटेम्प्टेड। अगला वर्ब है दोस्तों अटेंड। अटेंड, अटेंड का हिंदी मीनिंग होता है ध्यान देना, ध्यान देना। अटेंड यानी ध्यान देना। अटेंड, अटेंडेड, अटेंडेड, अटेंड, अटेंडेड, अटेंडेड। अगला वर्ब है दोस्तों अटेस्ट। अटेस्ट का हिंदी मीनिंग होता है प्रमाणित करना। यानी दोस्तों किसी चीज़ को, किसी बात को प्रमाणित करने को अटेस्ट बोला जाता है। अटेस्ट, अटेस्टेड, अटेस्टेड, अटेस्ट, अटेस्टेड, अटेस्टेड। अगला वर्ब है दोस्तों अट्रैक्ट। अट्रैक्ट यानी आकर्षित करना। यानी दोस्तों किसी चीज़ को या किसी व्यक्ति को अपनी तरफ खींचने को, आकर्षित करने को। जैसे दोस्तों किसी किसी लड़की की सुंदरता किसी लड़के को आकर्षित कर लेती है, कोई कोई आदमी पैसे को आकर्षित करता है, कोई कोई आदमी खुशी को आकर्षित करता है। तो आकर्षित करने को इंग्लिश में बोला जाता है अट्रैक्ट। अट्रैक्ट यानी आकर्षित करना। अट्रैक्ट, अट्रैक्टेड, अट्रैक्टेड, अट्रैक्ट, अट्रैक्टेड, अट्रैक्टेड। अगला वर्ब है दोस्तों ऑडिट। ऑडिट, ऑडिट का हिंदी मीनिंग होता है हिसाब किताब की जांच करना। यानी दोस्तों कोई कंपनी हो गया या फिर कोई दुकान हो गया, वहाँ पे ये किया जाता है कि कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, उसकी जांच करना। यानी हिसाब किताब की जांच करने को इंग्लिश में बोला जाता है ऑडिट। ऑडिट, ऑडिटेड, ऑडिटेड, ऑडिट, ऑडिटेड, ऑडिटेड। अगला वर्ब है दोस्तों ऑथोराइज। ऑथोराइज, ऑथोराइज का हिंदी मीनिंग होता है प्राधिकृत करना, प्राधिकृत करना। यानी दोस्तों मान्यता प्राप्त करने को इंग्लिश में बोला जाता है ऑथोराइज। ऑथोराइज यानी प्राधिकृत करना, यानी मान्यता प्राप्त करना। ऑथोराइज, ऑथोराइज्ड, ऑथोराइज्ड, ऑथोराइज, ऑथोराइज्ड, ऑथोराइज्ड। अवेल, अवेल अगला वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है उपयोग करना, फायदा उठाना। यानी दोस्तों आप किसी चीज़ का उपयोग करते हैं या किसी का आप फायदा उठाते हैं, इंग्लिश में उसको अवेल बोला जाता है। अवेल यानी उपयोग करना या फायदा उठाना, किसी व्यक्ति का फायदा उठाना या किसी चीज़ का फायदा उठाना। अवेल, अवेल्ड, अवेल्ड,
अवेल, अवेल्ड, अवेल्ड। अगला वर्ब है दोस्तों अभर्ट, अभर्ट। अभर्ट का हिंदी मीनिंग होता है हटाना, टालना। यानी दोस्तों आप किसी चीज़ को टालते हैं, जैसे ये टालते हैं कि आज नहीं पढ़ेंगे काल पढ़ेंगे, कल नहीं पढ़ेंगे परसों पढ़ेंगे, तो ये टालना या आप किसी चीज़ को हटाते हैं उसको इंग्लिश में बोला जाता है अभर्ट, अभर्ट। अभर्ट यानी हटाना, टालना। अभर्ट, अभर्टेड, अभर्टेड। अभर्ट, अभर्टेड, अभर्टेड। अगला वर्ब है दोस्तों अवेट। अवेट का हिंदी मीनिंग होता है प्रतीक्षा करना। यानी दोस्तों आप किसी व्यक्ति का या किसी वाहन का या फिर किसी चीज़ का प्रतीक्षा करते हैं यानी इंतज़ार करते हैं, तो उसी इंतज़ार करने को या प्रतीक्षा करने को इंग्लिश में बोला जाता है अवेट, अवेट, अवेटेड, अवेटेड। अवेट, अवेटेड, अवेटेड। अगला वर्ब है दोस्तों अवॉइड। अवॉइड का हिंदी मीनिंग होता है दूर रहना, बचना। यानी दोस्तों आप किसी चीज़ से इस मकसद से दूर रहते हैं कि उसका लत ना लगे, तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है अवॉइड। अवॉइड यानी दूर रहना या बचना। जैसे आप ज़्यादा मोबाइल चलाएंगे तो एडिक्ट हो जाएंगे, उससे दूर रहने के लिए अगर आप कम मोबाइल चलाते हैं यानी आप बचते हैं मोबाइल से या मोबाइल चलाने से दूर रहते हैं, तो उसको इंग्लिश में बोला जाएगा अवॉइड। अवॉइड यानी दूर रहना, बचना। अवॉइड, अवॉइडेड, अवॉइडेड। अवॉइड, अवॉइडेड, अवॉइडेड। अगला वर्ब है दोस्तों अवेक। अवेक, अवेक का हिंदी मीनिंग होता है जगाना, सक्रिय होना। यानी दोस्तों किसी को जागृत करने को, जगाने को, उसमें जज्बा भरने को इंग्लिश में बोला जाता है अवेक, अवेक। अवेक, अवोक, अवोक। या इसका थर्ड फॉर्म दोस्तों अवेक वर्ब का थर्ड फॉर्म दो होता है अवोक, अवेक्ड। अवोक, अवेक्ड। अवेक, अवोक, अवोक या अवेक्ड। अगला वर्ब है दोस्तों अवार्ड। अवार्ड का हिंदी मीनिंग होता है इनाम देना। यानी किसी को इनाम देने को इंग्लिश में बोला जाता है अवार्ड। अवार्ड यानी इनाम देना। अवार्ड, अवार्डेड, अवार्डेड। अवार्ड, अवार्डेड, अवार्डेड। अगला वर्ब है दोस्तों बेक। बेक का हिंदी मीनिंग होता है पकाना, पकवाना। जैसे दोस्तों रोटी को या बेकरी को पकाया जाता है, तो पकाने को ऐसे खाने वाले चीज़ जो हो गए जैसे बेकरी हो गया, तो उसको सेकने को या पकाने को इंग्लिश में बेक बोला जाता है। बेक यानी पकाना या पकवाना। बेक, बेक्ड, बेक्ड। बेक, बेक्ड, बेक्ड। अगला वर्ब है दोस्तों बैलेंस। बैलेंस, बैलेंस का हिंदी मीनिंग होता है तौलना, संतुलित करना। यानी दोस्तों बैलेंस का हिंदी मीनिंग होता है बराबर बराबर करना। बैलेंस। बैलेंस का सेकेंड फॉर्म होता है बैलेंस्ड और थर्ड फॉर्म होता है बैलेंस्ड। बैलेंस यानी तौलना, संतुलित करना। बैलेंस, बैलेंस्ड, बैलेंस्ड। अगला वर्ब है दोस्तों बैन। बैन, बैन यानी प्रतिबंध लगाना। जैसे दोस्तों कोई देश किसी ऐप पे प्रतिबंध लगा देता है
यानी बैन लगा देता है। जैसे दोस्तों अपने ही देश में टिकटॉक के ऊपर बैन लगा दिया गया था, तो उसी को इंग्लिश में बैन बोला जाता है, यानी प्रतिबंध लगाने को इंग्लिश में बैन बोला जाता है। बैन, बैंड, बैंड, बैन, बैंड, बैंड। अगला वर्ब है दोस्तों बैनिश। बैनिश का हिंदी मीनिंग होता है देश निकाला देना, यानी दोस्तों किसी व्यक्ति को देश से बाहर खेदने को, देश से निकाल देने को इंग्लिश में बैनिश बोला जाता है। बैनिश, बैनिश्ड, बैनिश्ड, बैनिश, बैनिश्ड, बैनिश्ड। अगला वर्ब है दोस्तों बैप्टाइज। बैप्टाइज का हिंदी मीनिंग होता है ईसाई बनाना। बैप्टाइज यानी ईसाई बनाना। बैप्टाइज, बैप्टाइज्ड, बैप्टाइज्ड, बैप्टाइज, बैप्टाइज्ड, बैप्टाइज्ड। अगला वर्ब है दोस्तों बेयर। बेयर का हिंदी मीनिंग होता है प्रकट कर देना, यानी दोस्तों कोई रहस्य है उसको आप प्रकट कर देते हैं या फिर किसी चीज़ को नंगा कर देते हैं, इंग्लिश में उसको बोला जाता है बेयर। बेयर यानी प्रकट कर देना, किसी चीज़ को ओपन कर देना। बेयर, बेयर्ड, बेयर्ड, बेयर, बेयर्ड, बेयर्ड। अगला वर्ब है दोस्तों बेस। बेस का हिंदी मीनिंग होता है आधार बनाना। बेस यानी आधार बनाना। बेस, बेस्ड, बेस्ड, बेस, बेस्ड, बेस्ड। बाथ, बाथ। बाथ का हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों स्नान करना, पानी से धोना या साफ करना, यानी आप नहाते हैं दोस्तों या पानी से किसी चीज़ को धोते हैं तो उसी को इंग्लिश में बोला जाता है बाथ। बाथड, बाथड, बाथ, बाथड, बाथड। अगला वर्ब है बियर। बियर का हिंदी मीनिंग होता है बर्दाश्त करना, ढोना, यानी आप बर्दाश्त करते हैं, किसी दर्द को बर्दाश्त करते हैं या किसी चीज़ को आप ढोते हैं तो इंग्लिश में उसको बोला जाता है बियर। बियर यानी बर्दाश्त करना, ढोना यानी किसी बात को ढोना, आप किसी चीज़ को बर्दाश्त करते हैं उसको इंग्लिश में बियर बोला जाता है। बियर, बोर, बोर्न, बियर, बोर, बोर्न। अगला वर्ब है बियर। बियर जैसे अगला वर्ड है दोस्तों उसी तरीके से ये भी होता है, लेकिन इसका हिंदी मीनिंग होता है जन्म देना, और जन्म देने का सेंस में इसका V2 होता है बोर और V3 दो होता है बोर्न, बोर्न। इसमें दोस्तों एन के बाद ई नहीं है, इसमें ई है। ये दोनों फॉर्म दोस्तों V3 होता है जन्म देने के सेंस में बियर वर्ब का। बियर, बोर, बोर्न या बोर्न। अगला वर्ब है दोस्तों बी। बी का हिंदी मीनिंग होता है होना। बी वाज बीन, बी वॉज बीन, बी वॉज बीन। अगला वर्ब है बीट। बीट का हिंदी मीनिंग होता है पीटना। बीट यानी पीटना, यानी किसी को पीटना, किसी को मारना या फिर किसी को हराने को भी बीट बोला जाता है। बीट, बीट, बीटेन, बीट, बीट, बीटेन। अगला वर्ब है दोस्तों बिकम। बिकम यानी होना, होना या बनना, किसी चीज़ को होने को या किसी व्यक्ति को कुछ बनने को इंग्लिश में बिकम बोला जाता है। बिकम यानी होना या बनना। बिकम, बिकेम, बिकम।
बिकॉम, बिकेम, बिकॉम। अगला वर्ब है दोस्तों बिगिन। बिगिन का हिंदी मीनिंग होता है शुरू करना, यानी आप किसी काम को करना शुरू करते हैं उसको इंग्लिश में बिगिन बोला जाता है। बिगिन, बिगैन, बिगॉन। बिगिन, बिगैन, बिगॉन। अगला वर्ब है दोस्तों बेंड। बेंड का हिंदी मीनिंग होता है मुड़ना, झुकना, यानी दोस्तों कोई चीज़ मुड़ जाता है या कोई चीज़ झुकता है या फिर आदमी झुकता है, किसी को सैल्यूट करने के लिए नहीं दोस्तों, ऐसे ही बस झुक जाता है, उसको इंग्लिश में बेंड बोला जाता है। बेंड यानी मुड़ना, झुकना। बेंड, बेंट, बेंट। बेंड, बेंट, बेंट। अगला वर्ब है बाइंड। बाइंड का हिंदी मीनिंग होता है बांधना, यानी दोस्तों आप किसी को चीज़ को बांधते हैं, जैसे ये पना फट जाए इसको अगर हम बांधते हैं तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है बाइंड। बाइंड यानी बांधना। बाइंड, बाउंड, बाउंड। बाइंड, बाउंड, बाउंड। अगला वर्ब है दोस्तों बाइट। बाइट यानी दांत से काटना, जैसे दोस्तों मच्छर हम लोगों को अपना दांत से काटता है, जैसे दोस्तों सांप अपने दांत से काटता है, तो दांत से काटने को इंग्लिश में बोला जाता है बाइट। बाइट यानी दांत से काटना। बाइट, बीट, बीटेन। बाइट, बीट, बीटेन। अगला वर्ब है ब्लीड। ब्लीड, ब्लीड। ब्लीड का हिंदी मीनिंग होता है खून बहना, यानी दोस्तों किसी व्यक्ति का खून बहने लगता है, यानी कट जाता है तो खून बहने लगता है, तो खून बहने को बोला जाता है ब्लीड। ब्लीड यानी खून बहना। ब्लीड, ब्लेड, ब्लेड। ब्लीड, ब्लेड, ब्लेड। अगला वर्ब है दोस्तों ब्लो। ब्लो यानी बहना। ब्लो यानी बहना, जैसे हवा दोस्तों बहता है तो इसको बोला जाता है ब्लो। पानी बहता है तो उसको बोला जाता है फ्लो, तो ये होता है ब्लो। ब्लो यानी बहना, हवा बहना। ब्लो, ब्लीव, ब्लोन। ब्लो, ब्लीव, ब्लोन। ब्लो, ब्लीव, ब्लोन। अगला वर्ब है साथियों ब्रेक। ब्रेक का हिंदी मीनिंग होता है तोड़ना, तोड़ना। ब्रेक का हिंदी मीनिंग होता है तोड़ना, जैसे इस कलम को हम तोड़ देते हैं या अपने प्रोमिस को हम तोड़ देते हैं, या दोस्तों किसी चीज़ को हम तोड़ देते हैं, या फिर अपने हम रूटीन को तोड़ देते हैं, उसको इंग्लिश में ब्रेक बोला जाता है। ब्रेक यानी तोड़ना। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकेन। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकेन। अगला वर्ब है दोस्तों ब्रिंग। ब्रिंग यानी लाना, यानी दोस्तों आप कोई चीज़ किसी से मंगवाते हैं या कोई चीज़ लाते हैं तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है ब्रिंग। ब्रिंग यानी लाना या कोई चीज़ किसी से मांगना। ब्रिंग, ब्रिंग, ब्रिंग। ब्राउट, ब्राउट। ब्रिंग, ब्राउट, ब्राउट। अगला वर्ब है साथियों बिल्ड। बिल्ड का हिंदी मीनिंग होता है बनाना, जैसे दोस्तों मकान बनाया जाता है तो मकान बनाना, या फिर किसी चीज़ को बनाने को इंग्लिश में बोला जाता है बिल्ड। बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट। बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट। अगला वर्ब है दोस्तों बर्न। बर्न का हिंदी मीनिंग होता है जलना, जलाना, यानी दोस्तों
कोई चीज़ आग से खुद जलता है या फिर आप जलाते हैं तो इंग्लिश में बोला जाता है बर्न। बर्न यानी आग से किसी चीज़ को जलाना या जलना। बर्न, बर्न्ट, बर्न्ट, बर्न, बर्न्ट, बर्न्ट। अगला वर्ब है बाय। बाय, बाय का हिंदी मीनिंग होता है खरीदना। यानी दोस्तों किसी चीज़ को खरीदने को इंग्लिश में बोला जाता है बाय। बाय यानी खरीदना। बाय, बाउट, बाउट, बाय, बाउट, बाउट। अगला वर्ब है साथियों बेग। बेग का हिंदी मीनिंग होता है भीख मांगना। बेग यानी भीख मांगना। जैसे दोस्तों भिखारी हमारे भाई लोग जो होते हैं वो सड़कों पे भीख मांगते हुए नज़र आते हैं तो उसे भीख मांगने को इंग्लिश में बोला जाता है बेग। बेग यानी भीख मांगना। बेग, बेग्ड, बेग्ड, बेग, बेग्ड, बेग्ड। अगला वर्ब है साथियों ब्लेस। ब्लेस का हिंदी मीनिंग होता है आशीर्वाद देना। यानी दोस्तों आप किसी को आशीर्वाद देते हैं या कोई किसी को आशीर्वाद देता है तो आशीर्वाद देने को इंग्लिश में बोला जाता है ब्लेस। ब्लेस यानी आशीर्वाद देना। ब्लेस, ब्लेस्ड, ब्लेस्ड, ब्लेस, ब्लेस्ड, ब्लेस्ड। अगला वर्ब है दोस्तों बीगेट। बीगेट का हिंदी मीनिंग होता है जन्म देना, पैदा करना। यानी दोस्तों किसी का जन्म देना यानी किसी चीज़ को आप पैदा करते हैं या जन्म देते हैं तो जन्म देने को या पैदा करने को इंग्लिश में बोला जाता है बीगेट। बीगेट यानी जन्म देना, पैदा करना। बीगेट, बिगॉट, बिगॉट या बिगॉटेन। ये दोस्तों बीगेट वर्ब का वर्ब थॉर जो होता है दो फॉर्म होता है। एक होता है बिगॉट और दूसरा होता है बिगॉटन। बिगॉट, बिगॉटन। बिगेट, बिगॉट, बिगॉट या बिगॉटन। बिगेट, बिगॉट, बिगॉट या बिगॉटन। अगला वर्ब है दोस्तों बिहेव। बिहेव का हिंदी मीनिंग होता है व्यवहार करना। बिहेव, व्यवहार करना। यानी दोस्तों आप किसी के साथ जो व्यवहार करते हैं वही व्यवहार करने को इंग्लिश में बिहेव बोला जाता है। जैसे कोई कोई बोलता है कि आपका बिहेवियर खराब है यानी आपका व्यवहार खराब है तो बिहेव का हिंदी मीनिंग होता है व्यवहार करना। बिहेव, बिहेव्ड, बिहेव्ड, बिहेव, बिहेव्ड, बिहेव्ड। अगला वर्ब है साथियों बिहोल्ड। बिहोल्ड का हिंदी मीनिंग होता है देखना, निहारना। यानी आप किसी चीज़ को देखते हैं या निहारते हैं तो उसको इंग्लिश में बिहोल्ड बोला जाता है। बिहोल्ड, बिहेल्ड, बिहेल्ड या बिहोल्डेन। यानी बिहोल्ड वर्ब का वर्ब थ्री जो होता है दोस्तों भी थ्री जो होता है दो फॉर्म होता है बिहेल्ड, बिहोल्डेन। बिहोल्ड, बिहेल्ड, बिहेल्ड या बिहोल्डेन। अगला वर्ब है दोस्तों बेट। बेट का हिंदी मीनिंग होता है बाजी लगाना। यानी दोस्तों शर्त लगाना। आप किसी चीज़ की शर्त लगाते हैं तो उसको इंग्लिश में बेट बोला जाता है। बेट, बेट, बेट ये तीनों फॉर्म दोस्तों सेम होता है। बेट, बेट, बेट। अगला वर्ब है बिसीच। बिसीच का हिंदी मीनिंग होता है प्रार्थना करना। यानी दोस्तों कोई व्यक्ति किसी से प्रार्थना करता है तो उसी को इंग्लिश में बिसीच बोला जाता है। बिसीच यानी प्रार्थना करना। बिसीच, बिसाउट, बिसाउट,
beseech, besought, besought। अगला वर्ब है दोस्तों befit, befit। befit का हिंदी मीनिंग होता है शोभा देना, अच्छा लगना। यानी दोस्तों कोई चीज़ आप पे शोभा देता है या आपको अच्छा लगता है तो उसी को बोला जाता है फिट। जैसे कोई कोई व्यक्ति बोलता है कि यह कपड़ा आप पे फिट हो रहा है। फिट यानी दोस्तों अच्छा लग रहा है, तो उसी से बना है बिफिट। बिफिट यानी शोभा देना, अच्छा लगना। बिफिट, बिफिटेड, बिफिटेड, बिफिट, बिफिटेड, बिफिटेड। अगला वर्ब है दोस्तों बीफ्रेंड। फ्रेंड का हिंदी मीनिंग होता है दोस्त, और बीफ्रेंड का हिंदी मीनिंग होता है मित्र बनाना, दोस्ती करना, यानी दोस्त बनाना। बीफ्रेंड यानी साथी बनाना, दोस्त बनाना, मित्र बनाना। बीफ्रेंड, बीफ्रेंडेड, बीफ्रेंडेड, बीफ्रेंड, बीफ्रेंडेड, बीफ्रेंडेड। अगला वर्ब है दोस्तों बटर। बटर का हिंदी मीनिंग होता है रोटी पर मक्खन लगाना। यानी दोस्तों रोटी जो होता है खाने वाला, उस पे मक्खन लगाने को इंग्लिश में बोला जाता है बटर। बटर, बटर्ड, बटर्ड, बटर, बटर्ड, बटर्ड। अगला वर्ब है दोस्तों बीहेड। बीहेड का हिंदी मीनिंग होता है सिर काट देना। यानी दोस्तों कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का सिर काट दे या किसी जानवर का सिर काट दे तो सिर काटने को इंग्लिश में बोला जाता है बीहेड। बीहेड यानी सिर काट देना या सिर काटना। बीहेड, बीहेडेड, बीहेडेड, बीहेड, बीहेडेड, बीहेडेड। अगला वर्ब है दोस्तों बिलीव। बिलीव, बिलीव का हिंदी मीनिंग होता है विश्वास करना। जैसे साथियों आप लोग खुद पे या किसी पे विश्वास करते हैं कि आपका दोस्त आपका साथ देगा, तो वही विश्वास करने को इंग्लिश में बोला जाता है बिलीव। बिलीव, बिलीव्ड, बिलीव्ड, बिलीव, बिलीव्ड, बिलीव्ड। अगला वर्ब है दोस्तों बेलो। बेलो का हिंदी मीनिंग होता है डकारना, गरजना। जैसे दोस्तों आप खाना खाने के बाद डकारते हैं या फिर गरजते हैं किसी पे, तो उसको इंग्लिश में बेलो बोला जाता है। बेलो, बेलोड, बेलोड, बेलो, बेलोड, बेलोड। अगला वर्ब है दोस्तों बच्चर। बच्चर, बच्चर का हिंदी मीनिंग होता है हत्या करना। जैसे दोस्तों मुर्गा काटने वाले जो लोग होते हैं वो मुर्गे की हत्या करते हैं, तो जो कसाई होते हैं या जो हत्या करते हैं हत्यारे होते हैं, तो वो जो काम करते हैं उसी को बोला जाता है बच्चर। बच्चर यानी हत्या करना, जान से मारना, वध करना, ये बच्चर का हिंदी मीनिंग होता है। बच्चर, बचर्ड, बचर्ड, बच्चर, बचर्ड, बचर्ड। अगला वर्ब है दोस्तों बेस्टो। बेस्टो, बेस्टो का हिंदी मीनिंग होता है अर्पण करना। अर्पण करना, बेस्टो यानी अर्पण करना। बेस्टो, बेस्टोड, बेस्टोड, बेस्टो, बेस्टोड, बेस्टोड। अगला वर्ब है बीथिंक। बीथिंक, बीथिंक का हिंदी मीनिंग होता है विचारना, सोचना। यानी आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं या विचार करते हैं तो उसको इंग्लिश में बीथिंक बोला जाता है। बीथिंक यानी विचार करना, विचारना, सोचना। बीथिंक, बिथॉट, बिथॉट, बीथिंक,
विथआउट, विथआउट। बिट्रे, अगला वर्ब है दोस्तों बिट्रे। बिट्रे का हिंदी मीनिंग होता है धोखा देना। यानी दोस्तों कोई किसी को दिल तोड़ देने वाला धोखा दे देता है तो धोखा देने को इंग्लिश में बिट्रे बोला जाता है। बिट्रे, बिट्रेड, बिट्रेड, बिट्रे, बिट्रेड, बिट्रेड। अगला वर्ब है दोस्तों बेट्रोथ। बेट्रोथ का हिंदी मीनिंग होता है सगाई करना। जैसे दोस्तों शादी के पहले सगाई होता है तो वहीं सगाई करने को इंग्लिश में बोला जाता है बेट्रोथ। बेट्रोथ, बेट्रोथ्ड, बेट्रोथ्ड, बेट्रोथ, बेट्रोथ्ड, बेट्रोथ्ड। अगला वर्ब है दोस्तों बेटर। बेटर का हिंदी मीनिंग होता है सुधारना या सुधार करना। या आप किसी चीज़ में दोस्तों सुधार करते हैं या आप किसी चीज़ में सुधारते हैं तो वहीं सुधार करने को, सुधारने को इंग्लिश में बोला जाता है बेटर। बेटर यानी सुधारना या सुधार करना। बतला दूँ दोस्तों कि इसमें एक ही एक जो मेन वर्ब का मेन सेंस होता है वही दिया है। बाकी सब मैं जो जान रहा हूँ वो आप लोगों को साथ में बतलाते जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। बेटर, बेटर यानी सुधारना या सुधार करना। बेटर, बेटर्ड, बेटर्ड, बेटर, बेटर्ड, बेटर्ड। अगला वर्ब है दोस्तों बीवेयर। बीवेयर का हिंदी मीनिंग होता है सावधान रहना, ध्यान रखना। यानी दोस्तों आप कहीं पे सावधान रहते हैं कि आपके साथ कोई अनहोनी ना हो तो उसी को इंग्लिश में बोला जाता है बीवेयर। बीवेयर यानी किसी चीज़ से सावधान रहना या कोई अनहोनी से सावधान रहना। बीवेयर, बीवेयर्ड, बीवेयर्ड, बीवेयर, बीवेयर्ड, बीवेयर्ड। जानकारी के लिए दोस्तों आप लोगों को इस सेंस के अलावा जो सेंस होता है वो साथ में बतलाते चल रहा हूँ कि आप लोगों को अधिक से अधिक लाभ हो। बाइड, बाइड यानी नीलाम में बोली लगाना। जैसे दोस्तों फिल्मों में कोई कोई होता है कि घर अपना बोलता है कि मेरा घर कौन 50,000 में खरीदेगा। 10 लोग खरीदने वाले होते हैं और उसका दाम बढ़ते जाता है। जैसे कोई बोलता है कि मैं 1 लाख में खरीदूंगा, कोई उसको 1.5 लाख में बोलता है खरीदने के लिए, कोई 2 लाख में। इस तरीके से जो नीलामी किया जाता है यानी नीलामी में बोली लगाया जाता है उसी को इंग्लिश में बाइड बोला जाता है। बाइड यानी नीलामी में बोली लगाना यानी नीलाम में बोली लगाना। यानी दोस्तों प्राइस बढ़ाते जाना कि 10 लाख में खरीदेंगे, कोई बोलेगा 20 लाख में खरीदेंगे तो इसी को बोला जाता है बाइड। बाइड, 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 बाइड। ये तीनों फॉर्म दोस्तों नीलाम में बोली लगाने के सेंस में बाइड वर्ब का तीनों फॉर्म सेम होता है। बाइड वर्ब का एक और हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों आमंत्रित करना। जैसे किसी को इनवाइट किया जाता है उसी तरीके से दोस्तों बाइड किया जाता है। बाइड यानी आमंत्रित करना। तो आमंत्रित करने के सेंस में बाइड वर्ब का अलग अलग V2 और V3 होता है। बाइड, बेड, बिडेन, बाइड, बेड, बिडेन। अगला वर्ब है दोस्तों ब्लैकेन। ब्लैकेन का हिंदी मीनिंग होता है काला बना देना। ब्लैक यानी काला और ब्लैकेन यानी काला करना यानी काला बना देना। जैसे दोस्तों एग्ज़ाम में भरने को आता है, ऐसा गोल करने को आता है, काला करने को आता है तो वहीं काला करने को बोला जाता है ब्लैकेन। ब्लैकेन यानी काला बना देना या काला करना। ब्लैकेन, ब्लैकेंड,
blackened, 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 blackened। अगला वर्ब है दोस्तों बॉब, बॉब। जैसे पहले सुनने में आता था कि लड़कियां अक्सर बॉब काट कटवाती है, तो बॉब का हिंदी मीनिंग होता है औरतों या लड़कियों के बाल काटना। यानी औरत हो या लड़की हो, उसके बाल काटने को इंग्लिश में बोला जाता है बॉब। औरत और लड़की के बाल काटने को इंग्लिश में बोला जाता है बॉब, बॉब, बॉब्ड, बॉब्ड, बॉब, बॉब्ड, बॉब्ड। अगला वर्ब है दोस्तों बोइल। जैसे अंडे को उबाला जाता है, उसी तरीके से किसी चीज को उबालने को इंग्लिश में बोला जाता है बोइल, बोइल, बोइल्ड, बोइल्ड, बोइल, बोइल्ड, बोइल्ड। अगला वर्ब है दोस्तों बोरो, बोरो। बोरो का हिंदी मीनिंग होता है उधार लेना। यानी दोस्तों आप किसी व्यक्ति से पैसा उधार लेते हैं, तो पैसा हो या फिर कोई चीज़ हो, आप उधार लेते हैं तो उसी को इंग्लिश में बोला जाता है बोरो, बोरो यानी उधार लेना, कोई सामान उधार लेना या पैसा उधार लेना। बोरो, बोरोड, बोरोड, बोरो, बोरोड, बोरोड। अगला वर्ब है दोस्तों बॉदर। बॉदर का हिंदी मीनिंग होता है परेशान होना या चिंता करना। यानी दोस्तों आप किसी चीज़ को लेकर के परेशान होते हैं या चिंता करते हैं, तो चिंता करने को और परेशान होने को इंग्लिश में बोला जाता है बॉदर, बॉदर यानी परेशान होना, चिंता करना। बॉदर, बॉदर्ड, बॉदर्ड, बॉदर, बॉदर्ड, बॉदर्ड। अगला वर्ब है दोस्तों बो। बो का हिंदी मीनिंग होता है सलाम करना, सिर झुकाना। यानी दोस्तों आप किसी को नमस्कार करने के लिए अपना सिर झुकाते हैं, तो उसको इंग्लिश में बो बोला जाता है। बो यानी सलाम करना, सिर झुकाना या नमस्कार करने के लिए सिर झुकाना। बो, बोर्ड, बोर्ड, बो, बोर्ड, बोर्ड।